नमस्कार दोस्तों, मैं सोहन कुमार. आप देख रहे हैं एक आठवण सोनेरी क्षणाची साठवण. मित्रांनो, आज मी येलदरीला आलो आहे. तुम्हाला हे दिसत असेल. मी आपल्या मुरुमखेड्यामध्ये आपल्या ओळखीचे एक सेठ राहतात. मी कुठले सेठ राहतात? भरपूर सेठ लोक राहायचे मुरुमखेड्यामध्ये, नाही का. एक सेठ राहतात, त्यांचं नाव मी आत गेल्यावर सांगेल. खूप चांगली हस्ती, एक मनमिळावू पर्सनॅलिटी आज आपल्यासोबत आहे. आपल्या या एपिसोडमध्ये आपण त्यांना मस्त एक 5-10 मिनटं त्यांच्याशी गप्पा करणार आहोत. चला माझ्यासोबत. आणि कोण आहे, माझ्या शोचा फॉर्मॅट आहे की मी आधी त्यांचं नाव सांगत नाही, आहे की नाही. चलिए मेरे साथ. मैं मस्त एक पर्सनॅलिटी आपको येलदरी में आया हूँ और मिलते हैं, गप्पे शप्पे करते हैं. चलिए मेरे साथ. मित्रांनो, आलो मी त्यांच्या घरात. नेहमीप्रमाणे मस्त जंगी स्वागत झालं. आज मी ज्यांच्याकडं आलो आहे ना मित्रांनो, सब परिवार को हम लोग बहुत करीब से जानते हैं और एक अच्छा नाम भी है उनका. और सबसे ये पूरा परिवार 1970 में वो येलदरी आए. अब येलदरी आए, किस लिए आए, क्यों आए और ये कहाँ रहते थे. तुम्हाला आठवतं मित्रांनो, आपल्या येलदरीजवळ एका तळ्याकाठी खैरी गुम्मट नावाचं एक गाव होतं, जिथं सुंदर असं एक मंदिर आहे. आणि तिथं आजही जत्रा भरते. आपण त्या जत्राला जायचो. सिनेमा वगैरे चित्रपट लागायची तिथं हे यांचं गाव होतं, खैरी गुम्मट. फक्त आता तिथं गुम्मट म्हणून थोडेसे लोक राहतात आणि ते एक टेम्पल आपलं मंदिर आहे आणि तिथं बरेचसे जत्रा होत. मग तिथून हे परिवार कामाच्या शोधात असं काहीतरी त्यांचं एक छोटंसं परिवार रिसोडला शिफ्ट झालं. त्यांचा जन्म झाला 1948ला. त्यांचं मी नाव सांगतो, रमेश गंगाभीषण तोष्णेवाल. आठवलं? आपल्या मार्केटला एक सुंदर असं नाही काय, त्या साईडला एक हॉटेल होतं आणि या साईडला एक मस्त दुकान होतं किराणाचं. आम्ही आनंदाने गोळ्या बिस्किट खायला तिथं जायचो. आणि त्या बाजूला त्यांचं हॉटेल होतं रमेश सेठ की चाय. खूप फेमस चाय होती. सगळ्या मार्केटला तिथनं चाय जायचा. रमेश सेठला एक भाऊ, म्हणजे हे दोघंजणं आणि 4 बहिणी. 4 बहिणींपैकी पहिलीचं नाव कमलबाई, शकुंतलाबाई, शिवकन्याताई आणि शोभाताई. आता ह्या ज्या 3 आहेत ना, कमलताई, शकुंतलाताई आणि शिवकन्याताई, ह्या कदाचित आपल्यापेक्षा मोठ्या वयाने होत्या, त्यामुळे हे नाही. पण शोभाताई त्यांचं शिक्षण येलदरीच्या आपल्या झेडपी शाळेत झालेलं. रमेश सेठला एक भाऊ सुरेश सेठ, त्यांना सगळे आपण परिचित आहोत. मस्त शिक्षण त्यांचं, म्हणजे हे बिझनेस करत असताना त्यांनी शिक्षण कंप्लीट केलं, डिग्री घेतली. पण आज दुर्भाग्य, सुरेश सेठ आपल्यामध्ये नाही आहेत. त्यांना 15 वर्ष झालीच जाऊन, म्हणजे 2007ला कदाचित त्यांचं देहांत झालं. मी त्यांचे काही फोटोज वगैरे तुम्हाला फक्त रिमाइंड व्हावं म्हणून त्यांचे सुरेश सेठचे काही फोटो आणि त्यांच्या फॅमिलीचे काही फोटो तुम्हाला शेअर करतो. आता आपल्या रमेश सेठला किती मुलं? त्यांना 2 मुलं आणि 3 मुली. पहिला राजू, दुसरा गिरीश आपला समवयी होता, मला ज्युनियर होता. गिरीशला सगळे ओळखतात. आता कसं ना, इकडं राजू सेठ, गिरीश सेठ असं म्हणतात. आणि त्यांना 3 मुली. एक मोठी ताई ललिताताई, दुसरी अर्चनाताई आणि तिसरी योगिताताई, अशा 3 मुली. या 3 जणींना रमेश सेठने खूप चांगल्या ठिकाणी दिले. आता त्या एकदम वेल सेट आहेत. उनकी अनसुनी बातें सुनेंगे कि कैसा उनका संघर्ष रहा, येलदरी के बारे में जानेंगे. येलदरी में क्या पहले हुआ करता था और आज के येलदरी में और पहले येलदरी में क्या ऐसा चेंज आ गया है. चलिए बात करते हैं हम लोग रमेश सेठ से. नमस्ते सर. नमस्ते. कैसी है तबीयत? अच्छी है. कितनी उम्र हो गई आपकी? अभी 77वां चालू है. अच्छा. सर, हमारा ये प्रोग्राम देखते हैं आप? हाँ, देखा देखे ना, पहले 10 एपिसोड देखे. अरे बाप, 10 पूरे के पूरे हाँ, देखे? पूरे के पूरे. मतलब पसंद आते हैं आप? हाँ, ये अच्छा उपक्रम चालू किया मैंने. बढ़िया बढ़िया. आप प्रॉपर कहाँ के? खैरी गुम्मट. मतलब ये अपने येलदरी धरण में गए वहाँ. ये जो जहाँ जत्रा भरती वही? हाँ, वही. और वहाँ से फिर येलदरी के लिए कैसे आए, कहीं के लिए आए? हम वहाँ से रिसोड गए. अच्छा. आपकी उम्र कितनी होगी थी? तो रिसोड उस टाइम पे 10 साल के होंगे समझो. मतलब 4th-5वीं में होंगे? 5वीं क्लास में रिसोड गए. रिसोड गए. हाँ, 5वीं से मैट्रिक तक रिसोड तो ये हुआ. पूरी की पूरी फैमिली? पूरी आप फैमिली. कितने भाई बहन? 2 भाई 4 बहना. 2 भाई और 4? 2 बोले वो तो. सुरेश सेठ हाँ, जो थे. फिर आप रिसोड गए? रिसोड गए. और फिर रिसोड में क्या करते थे आप? रिसोड में हमारे पिताजी भूसार का धंधा करते थे. अच्छा. अनाज का धंधा. ओके. हाँ, और हम पढ़ाई करते थे. और फिर ये फिर खैरी गुम्मट में भी यही धंधा था तुम्हारा कि खेती थी? खेती भी थी और धंधा भी था. उस जमाने में धंधा भी हाँ, था? धंधा भी करते थे अच्छा. पिताजी. लेकिन ये जो आपकी जो मारवाड़ी फैमिली है, तोष्णेवाल हाँ, फैमिली, हाँ. ये पूरे तोष्णेवाल खैरी गुम्मट के हैं या कहीं राजस्थान? नहीं, वगैरह से? राजस्थान से. तो ये मतलब आपके दादा परदादा से वो राजस्थान बहुत पहले से आए हुए हमारे. इधर आए होंगे? हाँ, इधर आए हुए. इधर रहे ऐसे? हाँ, ऐसे। फिर आप रिसोड गए? नहीं रिसोड में? नहीं, राजस्थान से आए खैरी गुम्मट हाँ. से रिसोड. हाँ, रिसोड से रिसोड से 1970 में ही आया येलदरी. यहाँ आने की वजह? यहाँ आने की वजह बोले तो वहाँ थोड़ा धंधा गिनने में थोड़ा लॉस आ गया था. फिर इधर आ गए. पूरा के पूरा विराट, मतलब अब हाँ, मम्मी, पूरा पापा, पूरा 4-5 पूरा बहन पूरा सब- सब हम पूरा आ अरे गया. वाह. हाँ.
और तब आप एकदम यंग होंगे, जवान होंगे एकदम। हो ना। शादी हो गई थी आपकी? 67 नहीं, 67 में मैट्रिक हुई थी। अच्छा, यहाँ 71 में शादी हुई यहाँ पे। यहाँ आने के बाद हाँ। कहाँ से लाए आपने, मतलब वाशिम। वाशिम से आंटी के ले गए? अरे बाप रे, ये मतलब ये अपना विदर्भ का वाशिम है? हाँ। यहाँ से? अभी जिला है। हाँ, जिला वाशिम हाँ। जिला, हाँ। अकोला और वो वाशिम बीच में हाँ, हाँ। है ना। और फिर यहाँ आने के बाद मतलब पहले स्टार्ट में आते से दुकान डाला या कहीं जॉब वॉब किया, नौकरी? नहीं नहीं, दुकानदार। जैसे आपके जो दोस्त है ना, हाँ, दुकानदार है हमने। जैसे आपके दोस्त हैं, हाँ, उन्होंने वो बोला कि सर्विस मैं- किए उन्होंने। हाँ, हाँ, उन्होंने बोला कि हम दुकान। हाँ, सर्विस। फिर आपने सीधा आके दुकान डाला? हाँ, दुकानदार है यहाँ पे। क्या का दुकान था? किराने का। ये कहाँ पे था येलदरी में? यहाँ मुरुमखेड़े में जी। इधर डाले थे? हाँ, हाँ। ये मुरुमखेड़े में उतनी आबादी थी क्या पहले? नहीं, पहले नहीं थी, बहुत कम थी। और जब आपने दुकान डाला येलदरी में, हाँ, हाँ। तो पहले आपके पहले दुकान थे येलदरी में कि आपने डाला? नहीं, हमारे पहले दुकान थी ना येलदरी में, बाबूलाल जी बुतरा की थी। अच्छा सिन्हा अपने दूसरे और भी थे, वो कालू अप्पा की थी, अच्छा, किराने के स्टोर। किराने की थी। अच्छा, फिर बाद में यहाँ आने के बाद आपकी शादी हुई? यहाँ 71 में शादी हुई। 71 में शादी हुई। हाँ। फिर बाद में सुरेश सेठ वगैरह? उनकी बाद में हुई शादी। नहीं, पर वो क्या वो यहाँ थे तो हम पढ़ाई की थी, वो पढ़ाई के लिए थे, 2 साल वाशिम वो के। बहुत ब्रिलियंट थे लेकिन। हाँ। एकदम सुरेश सेठ तो एकदम ब्रिलियंट और एकदम दिखने में स्मार्ट वगैरह बहुत अच्छा था। हाँ। वो कैसे गए, वो क्या वजह से उनकी डेथ हुई? थोड़ा उनका, वो राजस्थान गए थे हाँ। तो उनको सफ़ेद ये हो गया था, पीलिया? काबिल। हाँ, काबिल। हाँ, तो वहाँ राजस्थान में थे वहाँ। अच्छा, मतलब उन्होंने येलदरी तक आए नहीं वापस वो, मतलब? नहीं, वो राजस्थान में डेथ हुआ, फिर वहाँ से यहाँ लाए। बघा मित्रांनो, काय आहे ना, एक सुरेश सेठ एक खूप ग्रेट पर्सनॅलिटी आज आपल्यामध्ये नाही आहे. खूप चांगलं म्हणजे एकदम स्वभाव, हसमुख स्वभाव, सगळ्यांना हसून खेळून बोलणारे. आणि ते घरात छोटे होते म्हणून रमेश सेठनी पूर्ण मेहनत केली आणि त्यांना शिक्षण, त्यांची डिग्री कंप्लीट केली. एकदम वकिलासारखा दिसणारा माणूस, मस्त सगळ्यांना हसून खेळून बोलणारा. फक्त राजस्थानला जाण्याचं काहीतरी त्यांचं कारण झालं आणि ते परत आलेच नाही. तिथं कावीळ झाला. वाईट वाटतं थोडंसं, पण मी सुरेश सेठची फॅमिली आहे, त्यांची मुलं, मी त्यांना तुम्हाला भेटवतो, कदाचित आपल्यापैकी कोणाचे तरी क्लासमेट असतील तेव्हा. सर, आपको कितने बेटे बेटे? हमको 2 और 3 बेटी। 2 लड़के और 3 बेटे। बड़े का नाम राजू भैया? हाँ। और फिर गिरीश? गिरीश। और दीदी का नाम? ललिता, और अर्चना, योगिता। और फिर ये ललिता दीदी, अर्चना दीदी और योगिता दीदी कहाँ दिए, मतलब? ललिता दीदी ने रामपुरी बोल के था, अभी परभनी रहते वो। अच्छा अर्चना जालना। अच्छा। और तीसरी घर पे है, वो थोड़ा मती मंदे कर। जब ये लोग क्या करते हैं, मतलब कंवर साहब क्या करते एक कंवर साहब यहाँ परभनी, उनका बड़े, इनका दिलीप लड्डा बोल के है, हैं? तो उनका खेती भी है और अनाज का धंधा भी है। और छोटे? और छोटे उनका जालना सर की पेंट का धंधा है। सर की पेंट मतलब जो जानवरों के लिए हाँ, लगता है? जानवरों के लिए। रविंद्र कुमार राठी। अच्छा, राठी साहब, मतलब जालना की राठी फैमिली काफ़ी बड़ी है। हाँ, हाँ। अच्छा है। और राजू भैया क्या करते हैं? राजू भाई इसमें भूसार में है, अनाज के इसमें है। और गिरीश भैया? वो भी अनाज के इसमें। उनके दोनों की शादी हो गई? शादी हो गई। अच्छा। और मुझे ये पूछना था रमेश सेठ कि आप कैसा फील करते हैं कि पहली जो येलदरी थी, जब आप आए थे, हाँ, हाँ। जब मार्केट थोड़ा खूबसूरत था, अच्छा था? नहीं, उस टाइम में मार्केट बहुत बढ़िया था और सबके मन मिलाप थे, एक में का एक सहारा था एक में को। उस टाइम में हम यहाँ पे दुर्गा देवी, गणेश उत्सव सब बढ़िया तरीके से सब मिल के करते थे। अच्छा। हाँ, उसका भंडारा वगैरह भी बहुत बढ़िया करते थे। हाँ। वो भंडारे के टाइम में हम पूरा मार्केट बंद रखते थे, 1500 से 2000 आदमी खाना खाता था। हाँ, होता था। लेकिन अभी वो नहीं है। नहीं, अभी नहीं रहा वो। फिर आपने ये वहाँ जो मेरे नज़र में जहाँ एक शॉप था आपका हाँ, किराने का, हाँ, हाँ। वो मार्केट लाइन में, हाँ। तो अभी वहाँ पे शॉप नहीं है क्या? नहीं, अभी नहीं हुआ, अब सब इधर रोड पे आ गए, ये इधर सेनगांव जिंतूर रोड पे आ गए अब। तो वो जगह है आपकी नहीं, अभी? जगह नहीं है आपने अब। sell out कर हाँ, दिया? सेल आउट कर दिए। तो पहले की येलदरी में और अभी की येलदरी में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? बहुत फर्क है, बिजनेस में भी? बिजनेस में फ़र्क है, इंसानियत में भी फ़र्क है, सब फर्क है। हाँ, और खास बात ऐसी थी ना कि आपके पास एक ऐसा वो कर कर घुमाने वाला एक फ़ोन था, हाँ, जिससे आप बात करते थे इतने जोर से तो मेरे घर तक आवाज़ आती कि पता चलता था कि रमेश सेठ किसी को बात कर रहे हैं। और वो एक ही टेलीफोन शायद आपके पास था उस ज़माने में। हाँ, वो तीन थे जब हमारे यहाँ, बुतरा जी के पास था, वैजनाथ आपा के पास था, हाँ। मेरे पास था। वो काला वाला घुमाने वाला हाँ, एक ऐसा घुमाने फोन था, वाला, कौन वो था? पोस्ट से कनेक्ट। हाँ। और आप दोनों दुकान अकेले कवर करते थे, मतलब उस साइड में एक होटल थी और हाँ, इधर होटल और किराना। दुकान अकेले, और सुरेश सेठ कभी कभार आते थे? वो कभी छुट्टे में आते थे। उनकी शादी कब हुई? 85 में, हाँ, 82 में। कैसा लगता है सुरेश सेठ नहीं है आज? दुख होता है।
आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, मतलब दोनों भाइयों में मैंने देखा कि मरते दम तक सुरेश सेठ बहुत, मतलब आप भी उनकी सेवा में लगे और उनकी भी सेवा, ऐसा लगता था मेरे को कि हाँ, सुरेश सेठ ने नहीं जाना चाहिए था। क्या कर, पर वो मतलब आपको समझ में नहीं आया कि क्या वजह से हुआ था, कैसे? नहीं वो कॉइल था तो समझ में नहीं आया ना, डॉक्टर के भी समझ, सफ़ेद कॉइल था, सफ़ेद भी था। उनको भी शायद 2 लड़के एक लड़की, 2 लड़के 2 लड़कियाँ, हाँ उनको ट्विंस हुए थे शायद, जुड़वा हुए थे ना? जुड़वा हुई थी लड़के, लड़के 2 हुए, लड़कियाँ जुड़वा थी। जो 2 लड़कियाँ थी, हाँ। पता। आप थोड़ा सा भावुक हो रहे हो। काय होतं ना मित्रांनो, की असं जी बाउंडिंग असते ना भावांमध्ये, ती आत्ता तशी राहिलेली नाही. आज रमेश सेठचं वय किती तुम्ही बघू शकता, आणि आजही जर त्यांना 15 वर्षापूर्वी गेलेल्या भावाची आठवण येते आणि डोळे भरून येतात. भावकोण हे साहजिक हो, म्हणजे ज्यांना भावना कळतात ना, ते साहजिक आहे. म्हणजे ज्यांना भावना कळतात, माणूस मोठा किंवा लहान नसतो, पण एक म्हणजे एकमेकाला सपोर्ट, ॲक्च्युली रमेश सेठचा सपोर्ट भरपूर असेल कदाचित सुरेश सेठला, पण असं वाटतं की त्यांना भाऊ असा राहायला पाहिजे होता, आहे की नाही? असो, काळ कोणावर कसा येईल काही हे नाही, पण आजही रमेश सेठ खचलेले नाही आहेत. त्यांची 2 मुलं एकदम स्तंभासारखे, गिरीश आणि राजू, एकदम बैसाखी की तरह उनको बिल्कुल संभालते हैं, अच्छे से कैरी करते हैं. उनकी पूरा की पूरा परिवार, अभी उन्होंने एक अच्छा खासा घर डेवलप करा, वो घर भी मैं आपको बताऊंगा. व्यापार कैसा रहा येलदरी का भी? अभी कम हो गया, पहले बहुत अच्छा था। मतलब उतना बिजनेस का ये नहीं, अभी बहुत कम होगा। पहले कैसा था, जिंतूर भी मार्केट स्ट्रांग नहीं था, सेनगांव भी नहीं था, हमारा एल्दरी मार्केट स्ट्रांग था। उसकी वजह क्या थी? मतलब वजह बोले तो जिंतूर में उतना व्यापारी नहीं था, उसके बाद में सेनगांव तालुका हो गया, वो वजह से सेनगांव भी बढ़ गया। नहीं तो पहले सेनगांव के व्यापारी हमारे यहाँ से माल ले जाते थे, हमको माल बेचते थे। हाँ, मैं बचपन में देखा करता हाँ, था, आपके बहुत बड़े बड़े ट्रक उतरते हाँ, थे, हाँ। और सब कुछ नहीं होता अभी। नहीं, अभी कम हो गया थोड़ा। अभी हम तो किराना भी बंद कर दिए और ये होटल भी बंद कर दिए। फिर अभी क्या करते? अभी ग्रैंड मर्चेंट, मतलब ये अनाज का धंधा। भूसार भूसार हाँ, भूसार। अभी गिरीश भैया भी वही देखते हैं, और गिरीश भैया भी हो, गिरीश भैया वो भी देखते हैं, मैं भी देखता, दोनों अलग अलग। राजू भैया क्या करते हैं? राजू भैया भी दोनों तरफ पर काम करते हैं। अभी जिंतूर रहते हो, बच्चों के शिक्षण के लिए जिंतूर गए थे। अच्छा, हाँ। हाँ आपके पोते हैं, हाँ, क्या नाम है उनका? एक तुषार, इनके राजू भैया। राजू भाई के तुषार और वरुण, और एक लड़की ऋतुजा, और गिरीश को शैलेश और नेतल, नेता। ये 2। गिरीश भाई की ससुराल कहाँ की है? ससुराल वहाँ इधर सेलगांव बोल के, मालेगांव तालुके में, ओंकार गिरी महाराज का सेलगांव। अच्छा, राजू भैया की? राजू भाई की रिसोड। अच्छा, तो ये क्या है ना कि मेरे को कमेंट में बार बार बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि हमको रमेश सेठ को देखना है। अच्छा अच्छा मतलब हमारे एक आठवन में रमेश सेठ को मिलाइए हमको, अच्छा, हम देखना चाहते हैं, हम मिलना चाहते हैं। अच्छा है ना? बहुत चाहने वाले लोग हैं हाँ, हमको। अच्छा है। बोलते हैं लोग कि, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, फिर मैंने गिरीश से बात किया, यार रमेश सेठ का टाइम मिल सकता है? हाँ, हाँ। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा टाइम नहीं, अपन फ्री रहते ना, टाइम नहीं, मिलने को लेकिन क्या फिर भी है। ऐसा लगता कि अब क्या है ना कि उम्र है तो फिर कोई घूमने जाता है। नहीं नहीं, घूमने नहीं है, दोनों छोकरे करते हैं, अपने को कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। अब अच्छा है आपका सब। अच्छा है। आपकी तबीयत अगर कुछ खराब रहती है? तबीयत घुटने का दर्द है। दर्द वो उम्र के हिसाब से होता होगा। हाँ, घुटने का दर्द, बाकी दूसरा कुछ भी नहीं है। बीपी शुगर वगैरह कुछ भी नहीं है। आपकी मार्केट लाइन में दोस्त लोग कौन है? हमारे मार्केट लाइन में सभी दोस्त हैं, उसमें सिन्हा सेठ, वैजनाथ अप्पा, सुभाष अप्पा, वो जगन्नाथ सेठ थे, संजू सेठ के पिताजी, अच्छा, सब दोस्त थे अपने। कभी मिलना होता है दोस्त लोगों से, बैठते कभी चर्चा वर्चा होती क्या? अभी कैसे पुराने आते ना, सिन्हा सेठ से होती, वैजनाथ अप्पा से होती, सुभाष अप्पा से होती, संजू सेठ से होती, सबसे होती। अच्छा, मतलब मिलते हैं सब लोग? हाँ, मिलते। उसके बाद में लिंगायना का हमारा भी अच्छा था। हमारी दुकान के सामने ही थी उनकी। दुकान थी। हाँ, उस टाइम में लोड शेडिंग था, उनके पास से गैस बत्ती लाते थे हम बहुत से टाइम में। हाँ, बहुत अच्छा, वो सब पहले मेरे पापा वो गैस वगैरह का हाँ, बत्ती रखते थे, वो 2 बत्ती थे, हाँ, किराए से देते। और सब मेरे दोस्त फैमिली आपके बहुत बहुत अच्छे थे, सबने अच्छा संभाला आपको। नहीं, एल्दरी ने बहुत कुछ दिया रमेश सेठ, आप चिंता करो मत। आपको एल्दरी ने इतना दिया, और एल्दरी ने आपको इतना सहारा। आज भी मैं बोलता हूँ ना कि 50 से 100 लोग मेरे को बोले कि हमको रमेश सेठ से मिलना है। रमेश सेठ मतलब एक अजीब सा बहुत अच्छा नाम है हमारे। नहीं, सबके साथ अपन अच्छे थे। हाँ, नहीं, सबके साथ मिलते जुलते थे। उनके शादियों में भी हम काम करते थे। बहुत अच्छा, मतलब और बहुत सारी तोशनीवाल फैमिली यहाँ पे। हो ना,
अब उनकी अशोक सेठ की दुकान यहाँ पे बीरा सेठ के सामने दुकान थी वो? हाँ वो अशोक सेठ थे ना, अशोक बोहड़बे के बाजू में? हाँ हाँ वो नहीं रहे? 1 साल हो गया अभी। अच्छा, और दूसरे? श्याम सेठ है ना यार, दूसरे घनश्याम सेठ एक है। श्याम सेठ, घनश्याम सेठ, ये दो भाई? दोनों भाई नहीं, 3 थे ना? वो 5 भाई थे वैसे, अभी 2 भाई यहाँ पे है। वो फैमिली एल्दरी में नहीं है? है ना, दोनों भाई यहाँ पे। अच्छा, एल्दरी में है? 2 भाई है। वो तोशनीवाल? हाँ तोशनीवाल से। श्याम सेठ, घनश्याम सेठ, राम सेठ और एक शिवदयाल बोल के था। वो पढ़ते नहीं, यहाँ नहीं थे वो, कहीं तो वो पढ़ने शिवदयाल और हमारे सुरेश सेठ वर्धा पढ़ते थे। हाँ, ये 2 लोग पढ़ने को थे, हाँ, बाकी और रामविलास सेठ अभी औरंगाबाद गए थे, तो अभी गए साल वो भी है, हो गए 1 साल हो गया। 1 साल से सबसे कम बड़े हो भाई गए। क्या? हाँ 8-10 एक महीने हो गए समजे उनको। काय होतं की त्या काळामध्ये ना यांच्याकडं बघण्याचा आमचा दृष्टिकोन, ते रामशेठ झाले, तोष्णेवाल फॅमिली आहे ना, आमच्या दुकानाच्या समोर एक दुकान होतं, हॉटेल होतं त्यांचं, आणि आता ते सांगायला लागलेत की 10 महिने झाले, 4 महिने, 1 वर्षापूर्वी हे झालं, सुरेश सेठ गेलेत. तर जशी आपली रेत सरकावी ना हातातून, तशी लोक सरकायला लागलीत. तर मला बरं वाटतं की मी हा कार्यक्रम सुरू केला आहे. काय आहे ना की या माध्यमातून तरी ते लोक 1000 वर्ष आता जिवंत राहतील. आणि मी प्रयत्न करेल मित्रांनो, कारण की मला सुचलं की माझ्या आईबाबांच्या टायमाला हा कॅमेरा का नव्हता, सुरेश सेठच्या टायमाला हा कॅमेरा का नव्हता, किंवा तेव्हा मला का नाही सुचलं, पण जेव्हा सुचलं ना तेव्हा मी सुरू केला. तुम्ही जगाच्या कुठल्याही कोपऱ्यात रमेश सेठला बघू शकता, जगाच्या कुठल्याही कोपऱ्यात माझा हा एपिसोड बघू शकता. मित्रांनो, तुम्हाला मला कळवायचं आहे कमेंटमध्ये की तुम्हाला एल्दरीच्या कुठल्या माणसाला रमेशसाठी मला खूप लोकांनी कमेंट केले, रमेश सेठसाठी मी प्रयत्न केला. रमेश सेठ एल्दरीला नाही, कुठल्याही आपल्या महाराष्ट्रातल्या कुठल्याही कोपऱ्यात जरी असते ना, तर मी रमेश सेठसाठी गेलो असतो, कारण की खूप जुनी हस्ती हो, त्यांनी एल्दरीला खूप सांभाळलेलं त्या काळामध्ये. आणि रमेश सेठ म्हणजे आता तुम्ही बघितल्यानंतर त्यांना कळतं, तुम्हाला कळत असेल की त्यांच्या भावनाच कळतात की एल्दरी सटकती हातातून किंवा बिखरती हातातून, है ना, आवरा साहुरा एल्दरीला सांभाळा, असे लोक परत नाही मिळणार आहेत. मी काय करतो ना, रमेश सेठला तर बोलणं चालूच आहे, मी आंटींना मध्ये बोलवतो, आपण थोडंसं का होईना आंटीला आपण बोलतं करूयात, बघूयात आंटीचं काय ओपिनियन असेल आपल्या शोविषयी. नाही म्हणत होते कॅमेऱ्यात यायला, पण माझा आग्रह आणि हट्ट त्यांना घेऊन आला आपल्या कॅमेऱ्यामध्ये. मस्त बोलूयात, थोडं बोलतं करतो त्यांना. आंटी, कैसी है तबीयत? अच्छी है। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ बेटियों से बात होती है, दीदी से, ललिता दीदी से उनसे बात होती हाँ है? हाँ कैसी है तबीयत सर की, रमेश सेठ की? अच्छी है। ख्याल रखते हैं? हाँ बहुत भावुक होते बार बार. हाँ और ललिता दीदी को कहाँ पे दिया है? परभणी। क्या करते हैं खबर साहब? किराना इसका भूसा धंधा। और छोटी अर्चना दीदी उनका इसका है जानना। आती है कभी दिवाली, हाँ। दूसरे को रक्षाबंधन को सब हाँ। बहनें आ जाती है? आती आती। आंटी को कहाँ से ढूंढा आपने? वो हमारे मामा के वजह से। मतलब किधर थे वो? वाशिम। वाशिम, मतलब आपके ननियाल से आई है मामी? नहीं, मामा हमारे यहाँ इधर रहते थे परभणी जिले में, अपने जिंतूर तालुके में। उनके मासी की लड़की है, अच्छा, मावस सासू की। तो फिर आप देखने गए थे कि पापा ने देखा आपने? नहीं, अब उस टाइम में देखने को अपन जाते नहीं थे, वही देखते थे। वही डिसाइड करते हाँ, उसके बाद में हमारे एक चचेरी बहन रिसोर्ट रहती थी, उन्होंने देखे, उन्होंने पास किए, हमारे पिताजी ने पास किए। अच्छा, हाँ हाँ और शादी बड़ी धूमधाम से हुई वाशिम में? हाँ, अब वाशिम का क्या देखने का वहाँ का। हाँ, बहुत मस्त शादी होंगी उस टाइम पे, बढ़िया है ना? बढ़िया था। और फिर शादी के बाद राजू भैया या ललिता दीदी पहले हुई ना? पहले राजू भैया। राजू भैया। तो कितने साल बाद हुआ राजू भैया? 2 साल। शादी के 2 साल बाद। और ललिता दीदी? 2 साल से। मतलब हर बच्चों के बीच में 2-2 साल का गैप है। 2 साल। फिर ये एल्दरी का जो घर है, आप पहली बार यहाँ पे बहू बन के आए, तो एल्दरी में कैसा लगा आपको? अच्छा लगा कि मतलब सास ससुर सब थे? आपके ससुरे थे कि सास भी थे? दोनों भी थे? सासू ससुर दोनों भी थे। मतलब मैंने ससुरे देखे हैं, मैंने मेरी सास को तो नहीं पता, लेकिन नहीं देख, अभी तक थे ना, अब 30-35 साल में हुआ से। 89 में? हो गए हमारी माता जी को न। अच्छा, पप्पा कब गए? 79 में। हाँ, पप्पा को थोड़ा पहले थोड़ा मेरे को गए। याद है, वो दुकान तक आते थे, काली टोपी थी, हाँ। है ना? हाँ, मैं वही बहुत बोल- प्रेम था जब। मतलब आप एक बार घर से निकले वहां तक गए तो 100 राम राम होते होंगे हाँ आपके। हाँ, बहुत प्रेम था जब। लोगों के बीच में हाँ, प्रेम। बहुत प्रेम था। और किसी का किसी से कंपटीशन नहीं था?
वो मेरे से बड़ा है। आप धंधा इतना था कि आप अपने धंधे में सब खुश रहते खुश रहते थे। कंपटीशन का काम ही नहीं था। अपना अपना गिराहक था, मस्त, अपना वो अपना जो चीज़ गिराहक नहीं था, मिली थी तो हाँ। मैंने कई बार देखा हाँ, हाँ। कि यहाँ नहीं मिला तो बेटा वहाँ जा, हाँ हाँ आपा के पास मिल जाएगा। हाँ, हाँ। मतलब ये टेंडेंसी थी उस जमाने में लोगों की। और उसके बाद में क्या, मेरी दुकान ऐसी थी कि पूरा सामान मेरी दुकान पे हाँ मिलता मिलता था, देखो। टोटल पूरा। हाँ 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 अभी क्या लगता है आपको कि मतलब मेरा एक आज आपका एक सीनियर सिटीजन येलदरी का बोल के मैं पूछता हूँ, ये जो येलदरी जिंतूर से अकोला जाने के लिए जो एक बड़ा रास्ता होने वाला है या पुल बनने हाँ, वाला है, हाँ। तो क्या हमारे येलदरी का काया पलट हो सकता है उससे, ऐसा लगता है आपको? नहीं, काया पलट होने की, क्योंकि क्या है, जहाँ धंधा है वहीं काया पलट हो सकता है। जहाँ इसका भूसार का धंधा जहाँ पे चलता है वहीं वो गांव का काया पलट होता था ना। तो हमारे बोलते ना लोग कि ये रास्ता अगर बन गया तो वर्दळ बहुत ज़्यादा हो जाएगी आने जाने नहीं वाले लोग। वर्दळ ज़्यादा हो जाएंगे, आने जाने वाले लोग डायरेक्ट ही जाएंगे ना, यहाँ काय को रुकेंगे। मित्रांनो, रमेश सेठ आणि त्यांचे 2 मुलं आणि त्यांचे बंधू श्याम सेठ, आपण त्यांना भेटूयात। आणि रमेश सेठची तर गप्पा चालू है आपल्या। रमेश सेठ मस्त खुल के आज अपने से बात कर रहे हैं यार, और इसी तरह से बात कर रहे हैं। रमेश सेठ, आप अपने परिवार के बारे में क्या बोलेंगे? जैसे 7 वार है हाँ। वैसा मेरा परिवार 8वां है। क्या बात है। मेरा परिवार मेरे से इतना प्रेम करता। और परिवार में बहुत लोग हैं ना, हाँ। बहुत लंबा चौड़ा परिवार, 8-4 भाई है। नातू है, नाती है, सब प्रेम करता। आप है ना वटवृक्ष है रमेश सेठ, आप वटवृक्ष है। आपने, आपकी जड़ें इतनी फैली हुई है ना, हाँ। आप बिल्कुल ये नहीं होने का, आप बहुत हिम्मत वाले हैं और आपने इतना जमा किया, सब परिवार जमा किया है उनका प्रेम देख के मेरे को ये था जीने की। हाँ, ये है रमेश सेठ, आप भावुक हो रहे हैं रमेश सेठ बार बार, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आज भी वो बोलते कि आज मेरा परिवार है इसलिए मैं जिंदा हूँ, और इनका परिवार इसी तरह से हंसता खेलता रहे। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। रमेश सेठ और 100 साल मजे की ज़िंदगी जिएंगे। मेरे इस कॅमेरे में रमेश सेठ अब 1000 साल जिंदा आहे, टेन्शन मत लो। काय आहे ना की मी रमेश सेठला आर्थिक विषयावर, परिवारावर, नाही का, येलदरी विषय बरेचसे प्रश्न विचारले, आणि मला असं वाटलं की रमेश सेठ एवढं बोलणार नाहीत आपल्याशी, पण खरंच खूप त्यांना म्हणजे माझ्या प्रत्येक प्रश्नाचं एक सटीक आणि चांगल्या पद्धतीनं उत्तर दिलं म्हणजे मला तो अधिकारच नाही, पण मला असं वाटलं की मला हे विचारावं रमेश सेठला, म्हणून मी विचारलं। आणि रमेश सेठनं खूप चांगल्या पद्धतीने या सगळ्या गोष्टीचं विश्लेषण केलं कि काय मार्केट है, किस तरह से मार्केट चलता था पहले और आज वो क्यों नहीं चल रहा है, और मस्त फैमिली की भी बातें की, परिवार के बारे में भी उनके जाना, कई 2-3 जगह पे भावुक हो गए। भावुक होना साहजिक है क्योंकि बहुत इमोशनल अटैचमेंट उन्होंने अपने परिवार के साथ रखी है, अपने बच्चों के साथ, अपने क्या बोलते पोतों के साथ, लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ बहुत इमोशनल अटैचमेंट है। और आज भी उनको एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि वो किसी को देख के भावुक हो रहे, वो मुझे भी देख के भावुक हो रहे कि मैं लिंगैया अन्ना का बेटा हूँ और मैं उनके सामने बैठा हूँ। मैंने कभी हिम्मत नहीं की रमेश सेठ के सामने इस तरह से बैठ के बात करने की, लेकिन मुझे लगा कि मैं रमेश सेठ को किसी भी कीमत में मेरे कैमरे में बंद करूँगा और आपसे ज़रूर मिलाऊंगा। तो आज मैं रमेश सेठ से मिला हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरा ये एपिसोड एक आठवण सोनेरी क्षणाची साठवण बहुत पसंद आया होगा, और मैं इसी तरह से अपने येलदरी के आइकॉनिक पर्सन्स को आपसे मिलाता रहूँगा, मेरी जिद है। आप मुझे कमेंट में बताएं कि आप नेक्स्ट एपिसोड में किससे मिलना चाहते हैं, मैं ज़रूर उससे आपको मिलाने की कोशिश करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब से क्या होता है ना, कुछ करना ही नहीं दोस्तों, सिर्फ अपने वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन आता है ना, उतना एक बार दबा दीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, मुझे बाद में कॉल आते हैं आप लोगों की, मुझे 9वां एपिसोड नहीं मिला, मुझे 4था एपिसोड नहीं मिला। एक बार सब्सक्राइब कर दो ना, तो सारे एपिसोड मिल जाएंगे आपको। एक बार सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। आज रमेश सेठ से मिला हूँ, कल और किसी से मिलता हूँ, तब तक के देखते रहिए एक आठवण सोनेरी क्षणाची साठवण। गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।